हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है? ए ऑप्शन कहता है प्रेशर इज हायर अंडर वाटर देन द सरफेस ऑफ सी। बी कहता है लो सरफेस प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स इन द बॉडी ऑफ स्कूबा डाइवर्स। और सी कहता है बैंड्स आर एक्चुअली द बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। और डी कहता है ड्यू टू हाई प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन द ब्लड इज डिक्रीजेस। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है हेनरीज लॉ पर बेस्ड है। तो ये सबसे पहले देखते हैं हेनरीज लॉ क्या बोलता है। तो हेनरीज लॉ ये बोलता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। कहता है इसका अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा जाए तो जितना ज्यादा किसी गैस का पार्शियल प्रेशर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पर आता है हेनरीज कांस्टेंट KH, जो क्या होता है डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस एंड द टेम्परेचर पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज आ गई है। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पास में बात करते हैं ए ऑप्शन की, तो जैसे जैसे वाटर के इनसाइड जाते हैं तो वाटर का अंडर वाटर क्या हो जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और सरफेस ऑफ द सी पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो ये स्टेटमेंट है वो क्या है आपके पास में, ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा, सेकंड कहता है लो प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बैंड इन द बॉडी ऑफ द स्कूबा ड्राइवर। जब स्कूबा ड्राइवर है वो आपके पास में ये सरफेस ऑफ सी है, सरफेस ऑफ सी है। ठीक है, तो अगर स्कूबा ड्राइवर है वो अंडर हाई नीचे जाता है, जैसे जैसे नीचे जाता है प्रेशर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है, सॉल्युबल इन ब्लड। और जब ये ब्लड में सॉल्युबल हो जाती है तब तो कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होता है। बट जैसे जैसे स्कूबा ड्राइवर ऊपर आता है तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन है ब्लड के अंदर वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है, और बबल फॉर्मेशन होने लग जाता है इन द ब्लड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं, और वो बहुत ही कष्टदायी होता है जिसकी वजह से कई बार स्कूबा डाइवर्स की डेथ तक हो जाती है। तो ये आपके पास में बिल्कुल सही है, लो सरफेस प्रेशर, क्योंकि लो सरफेस प्रेशर की वजह से बबल बन जाता है नाइट्रोजन का, जो गैस डिजोल्व हो चुकी थी ब्लड के अंदर ड्यू टू हाई प्रेशर अंडर द सी वाटर। तो उसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स होता है, और वही आपके पास में बबल्स ऑफ नाइट्रोजन होता है। तो सी एंड बी बोथ आर द क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू है। और ये भी क्या है आपके पास में, ट्रू स्टेटमेंट है। और डी ऑप्शन कहता है ड्यू टू हाई प्रेशर सोल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन द ब्लड डिक्रीजेस। नहीं, डिक्रीज नहीं होती है, ये क्या होता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हाई प्रेशर पर सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस होती है इन द ब्लड है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस होती है, न कि डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो डी ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्या है, नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा गया था नॉट ट्रू स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।